समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आज एक बार फिर से धरने पर बैठे हुए, उनके साथ अन्य विधायक सचिन यादव भी मौजूद हैं जो निष्कासित किए हैं, मुकेश वर्मा भी यहां पर मौजूद हैं और दान पात्र पर जो है उन्होंने फूलों की माला जो है वो पहनाई हुई है। सचिन यादव को कल निष्कासित किया जा चुका है और आज देखिए अतुल प्रधान भी पहुंचे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, क्या हुआ, ये जो बातें थी। अतुल जी ये बताइए कि कल ये पोस्टर था, कल इस पोस्टर से बताइए, कोई व्यक्ति बता दे इस पोस्टर में ऐसा क्या है जिससे वो डर गए। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि दूध का दिखाया गया, हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। और जब 5 दिन हुए थे तब वो अयोध्या गए तो उन्होंने यही बात बोली कि दूध का दूध, पानी का पानी। ना भी दूध का पता है, ना पानी का पता है। जो निर्माण हुआ उसमें इनका जो खास अखबार है दैनिक जागरण, वो तो भाजपा का ही अखबार है, उसने भ्रष्टाचार के बारे में छापा कि 850 करोड़ में मंदिर का निर्माण होना था। 2250 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें निर्माण में खर्च किए। और आप पूरा का पूरा इनका देखिए, उसके चंदे से लेकर, चढ़ावे से लेकर, निर्माण से लेकर, जमीनों की खरीद फरोख्त से लेकर, इन लोगों ने भगवान श्री राम जी की आस्था पर चोट की है। और जो करोड़ों करोड़ों लोग उसमें आस्था रखते हैं और जो चंदा देते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, कोई सोने की चीज़, कोई चांदी की चीज़, कोई अपने घर की चीज़, उसको इन्होंने चोरी करने का काम किया है। उसको लेकर हम लोग आज फिर, जैसे हमारी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने लगातार उठाया, इसी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं भाई सचिन यादव जी के साथ। को निष्कासित किया गया है, इसको लेकर भी क्या आप लोग कुछ करेंगे? पूरी सचिन यादव के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साफ दिशा निर्देश हैं कि सचिन ने कोई काम गलत नहीं किया। वही जो काम, जो ये हमारा काम है सदन में उठाना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उसी को लेकर आगे जा रहे हैं और इसी को लेकर आगे जाएंगे। पोस्टर दिखाएंगे? पोस्टर क्या है, तो पूरा है, पोस्टर भी बनवा के अभी आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं सारे पोस्टर वोस्टर सब लेके जाएंगे। और ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, और इसमें गलत क्या कोई बता दे, या चेहरे से चिड़न है किसी को, तो चेहरे से चिड़न हो तो बोले क्या। अधिकार है, उसके बावजूद आपके साथी को कल बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोगों का चरित्र ही ऐसा है। सर सच्चाई तो ये है कि चरित्र उनका खराब है, चरित्र उनका खराब है। जिनकी शादी नहीं हुई है चरित्र उनका खराब होगा कि जिनके बच्चे हैं उनका चरित्र खराब होगा। सच तो ये है कि ये बौखलाए हुए, ये बेईमान है। किसी के घर में चोरी होगी वो रोएगा नहीं। आज भगवान राम जो घट घट में है, भगवान राम रो रहे हैं कि भगवान राम का पैसा ले लिया, हनुमान जी का पैसा चुरा लिया। और अगर कोई बात उसकी रख रहा है, चोरी की बात सदन में रखी जा रही है या आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंच रही है, ये बात हम नहीं पहुंचा रहे, ये भगवान राम पहुंचा रहे हैं। और भगवान राम ने इन्हें श्राप दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे भगवान राम। ये बिल्कुल सच्चाई है भाई। तुम किसी के पैसे की चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे। अगर कोई बात सदन में रखी माननीय विधायक जी ने, तो इतने आग बबूला हो गए, इतने आग बबूला, इनकी शकल बताती है ये चोर है, इनकी शकल बताती है चोर है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बैठे हुए हैं। दान पात्र भी उन्होंने लिया हुआ है। सचिन यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको निष्कासित यहाँ पर जो है वो किया जा, एक सवाल, निष्कासित किया जा चुका है। आप ये देखिए सामने जो है वो उन्होंने पोस्टर लिया हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरीके से वेल के अंदर आकर अपनी बातों को रखा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने संबोधन को रोकना पड़ा था, तो क्या आज भी जो है वो इस तरीकों के सामने आप देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे हैं, तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, सदन के अंदर इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं, और जिसके चलते सचिन यादव को कल निष्कासित किया गया था। और आज भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र का जो आज का तीसरा दिन है, ये भी क्या प्रदर्शन की भेंट चढ़ेगा, इसको लेकर ऐसे तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पोस्टर आप अतुल प्रधान और सचिन यादव के हाथ में देख रहे हैं, इसी तरीके का जो पोस्टर है वो कल लगाया गया था। सचिन भाई, अब तो निष्कासित किया जा चुका है, आज एक बार फिर से आप बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को निष्कासन किया है हमारा, तो हम अंदर तो जाके अपनी बात रख नहीं सकते, तो बाहर बैठकर अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मतलब पोस्टर में आपने दिखा दिया, जो इतना ज्यादा सतीश महाना नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। देखिए, सरकार
चढ़ावा चोरी से डर गई है, क्योंकि सरकार जानती है कि चढ़ावा चोरी में बीजेपी के बड़े नेता संलिप्त हैं। इसलिए सरकार मुद्दे को भटकाने का, मुद्दे को कमजोर करने का काम कर रही है, जबकि जनता चाहती है कि चढ़ावा चोरी पे चर्चा हो। जो विधायक हैं वो इस दान पात्र के अंदर चंदा देने का काम कर रहे हैं, पैसा डालने का काम कर रहे हैं। अब ये पैसा कहां पर पहुंचेगा ये भी एक देखना दिलचस्प है। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों के जो अंदर है वो गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम विधायक एक बार फिर से ये बताइए, आज फिर आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ बोलिए। आज भी हम लोग जो 2 दिन चला प्रदर्शन उसी को कर रहे हैं, और जब तक ये बात नहीं सुनी जाएगी, सदन में चर्चा का समय नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग बराबर इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। आपके साथी को निष्कासित कर दिया गया पूर्ण सत्र के लिए। वो निष्कासित कर दिया है, वो भी गलत तरीका है। हम अपनी बात अगर नहीं रखेंगे, जनता की बात नहीं रखेंगे। जो है वो यहाँ पर पहुंचे अयोध्या में, चढ़ावा चंदा चोरी, ये बताइए क्या कहेंगे इसके लिए? कल तो आप लोगों को बाहर कर दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने जो नोटिस दिया था कि सरकार चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराए, जो नोटिस नियम के अनुसार थी, सरकार उससे बचना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाई, राम के नाम पर सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद रामधन को चोरी कराने का काम किया। जो सरकार रामधन की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश की सरहद की सुरक्षा क्या करेगी? वो देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा क्या करेगी? वो छात्रों को पेपर की सुरक्षा क्या करेगी? वो देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा क्या करेगी? वो देश के सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा क्या करेगी? वो देश के संविधान और आरक्षण की सुरक्षा क्या करेगी? हम लोग इसी पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन सरकार जवाब से बचने के लिए उसने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों को मजबूर होकर के बेल में आना पड़ा। किसान के मुद्दे पर चर्चा। लोगों का चरित्र ही ऐसा है। कल आपने देखा पूरी विधानसभा में सतीश महाना ने इस बात को कहा की जरूरत नहीं है। समाजवादियों का चरित्र पूरी दुनिया जानती है, समाजवादी विचारधारा पूरी दुनिया जानती है, और जनहित को लेकर के हम लड़ते रहेंगे। वो हमें सदन से बाहर करते रहे, हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। किसान के मुद्दे पर आज भी आप लोग यही एक तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर कौन सी है? कोई दिखा दे, आप दिखा दें या सरकार दिखा दे। कौन सी ऐसी तस्वीर है जो आपत्तिजनक तस्वीर थी? सरकार बहाने कर रही है। खाद आज किसानों को नहीं मिल रही है, सरकार खाद मुहैया नहीं करा पा रही है, जर्जर विद्युत व्यवस्था हो, कोई सरकार इस पर चर्चा कराना नहीं चाहती है। इसलिए सरकार ने स्वतः बवाल कराने का काम किया। थैंक यू। और भी विधायक यहाँ पर लगातार मौजूद है। विधायक जी, आज भी आप लोग तख्ती वक्ती लेकर पहुंचे हैं, क्यों नहीं सदन चलने देना जा रहे हैं? देखिए, सदन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रोक रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। जो जनहित के मुद्दे हैं, चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी के सह पर हुआ। हम लोग बलिया, गंगा और घाघरा नदी से पीड़ित हैं, और आए दिन अनवरत कटान हो रही है। 50 घर उजड़ गए, लेकिन सत्ता की नज़र उस पर नहीं पड़ रही है। इसलिए नौजवान मारे फिर रहे हैं, और जनहित के मुद्दे पे सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है, बल्कि भागना चाहती है। हम लोग नियम 56 के तहत दिए हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है कटान, जिसे हजारों परिवार प्रत्येक वर्ष बेघर हो जाते हैं। अन्य मुद्दे को रोक करके इस पर चर्चा कराया जाए, पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दिया जाए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक एक बार फिर से आज यहाँ पर हल्ला बोलने के लिए निकले हैं। कल आपके साथी को बाहर कर दिया गया, आप लोगों का चरित्र ऐसा है, इस तरीके के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। हमारे चरित्र का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। समाजवादियों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस देश के अंदर किसी का शानदार इतिहास रहा है तो समाजवादियों का रहा है। कल समाजवादी पार्टी ने केवल उत्तर प्रदेश के सब जो किसान कमज़ोर गरीब का सवाल था उस पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही रवैये से प्रदेश को चलाना चाहती है, उसको समाजवादी पार्टी और प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मांगी जा रही है जिसने चंदा में रसीद है वो दिखाइए। आपने कल सुना इस तरीके की बयानबाजी सामने। काम केवल सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग कर सकते हैं। जो असली सनातनी है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है, समाजवादी पार्टी ने सनातन का सम्मान करने का काम किया है। रामायण मेला डॉक्टर लोहिया श्रद्धेय नेताजी ने लगाया, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। अभी आपने देखा होगा इटावा के अंदर, सैफई के अंदर इतना भव्य भगवान शिव का मंदिर बनाने का काम किया है। तो अगर सही माने वो पूछा जाए तो सनातन का सम्मान समाजवादी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सनातन के नाम पर राजनीति करती है।
ठीक है, आइए आप इधर आइए। तमाम जो विधायक हैं उनके अंदर जो है आक्रोश है, गुस्सा है। ये बताइए, दान का पैसा कहाँ गया? ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, क्यों आप लोग सदन में उठा के समय जाया कर रहे हैं? ये कोई समय जाए करना का नहीं है, ये करोड़ों लोग की आस्था का सवाल है। जनता भी जानना चाहती है कि उनकी जो आस्था के साथ एक खिलवाड़ हुआ है उसके पे क्या सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। लेकिन ये सरकार है जो चर्चा तक कराना नहीं चाह रही सदन में। जब हम लोगों ने 311 के तहत नोटिस देने का काम किया तो उसको भी ठुकराया गया। इसमें ये होता है कि अगर स्पीकर साहब चाहें तो सारी कार्रवाई रोक कर उस पर चर्चा करा सकते हैं, लेकिन जनता के इस महत्वपूर्ण सवाल पर उन्होंने इसको इग्नोरेंट अपना तेवर दिखाया। हो रहा है, आप लोगों के चरित्र को खराब कहा जा रहा है, रसीद मांगी जा रही है, आवाज भी नहीं उठाने दी जा रही है। आप एक बात बताइए, एक संवैधानिक पीठ से बैठ करके जाति और धर्म की बात करना कितनी गलत बात है। इस प्रदेश की जनता ने जो चढ़ावा दिया था वो चोरी हो गया। भगवान राम की आस्था सब में, सब सम्मान करते हैं। हमारे पूरी समाजवादी पार्टी चंदे का हिसाब मांग रही थी, चढ़ावा चोरी का हिसाब मांग रही थी, पूछना चाहती थी कि क्या कार्रवाई हुई, और वो जाति और धर्म की बात करते हैं। हमारे सम्मानित मुस्लिम विधायकों का नाम लिया गया। इस संविधान के मंदिर में बैठ करके क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? तो सबका अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। शुक्रिया। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक एक बार फिर से इकट्ठा हैं। कल तो बाहर कर दिया गया आपके एमएलए को, आज क्या है करने? देखिए, दान चोरी पे हम लोग मांग कर रहे थे सदन में चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं हुई। उसी पे माननीय मुख्यमंत्री ने समिति गठित करी थी, उस पे बोले थे कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही पोस्टर इन्होंने सचिन ने जब दिखलाया तो माननीय सतीश महाना जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने के ऑर्डर दिए, जिस पे हम लोगों ने विरोध करके इनको बाहर नहीं निकलने दिया। बीजेपी के दफ्तर में देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, चढ़ावा चोरी का तो बड़े पैमाने पे मामला पूरे देश में चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है, और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, और ओपीएस नहीं लागू की जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और जो अनुपूरक बजट सरकार ला रही है, पूरक बजट अभी 20% भी नहीं खर्च कर पाए हैं। अनुपूरक बजट ला के जनता को गुमराह करने के सरकार काम कर रही है। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विशेष तौर से जो चढ़ावा चोरी का मामला है, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हम 15 दिन में कर देंगे, तो अभी तक कुछ उसमें उन्होंने सफाई नहीं दिया है। क्या कार्रवाई हुई है? धन्यवाद। विधायक जी, आज फिर आप लोग इकट्ठा हैं। कल कितनी सारी तमाम बातें हुई विधानसभा के अंदर, आप लोग क्यों नहीं सदन चलने दे रहे हैं? ये सदन तो बीजेपी वाले नहीं चलने देना ना, सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। 4.5 साल लगातार अगर विपक्ष के लोग नहीं चाहते तो सदन चलता। सवाल ये है कि जो बातें पूरे देश और प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, सवाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों नहीं देना चाह रही है। और बिना विपक्ष की, अगर विपक्ष नहीं चाहती तो 4.5 साल ऐसे सदन चल जाता। तो बीजेपी के लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, ये सही बात नहीं चाहते। चूँकि चढ़ावा चोरी में बीजेपी के लोगों की संलिप्तता है, वो चढ़ावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो पार्टी को मजबूत करने वाला कर रहा है, इसलिए जानबूझकर ऐसी नौटंकी चल रही। सदन को हम चलना चाहते हैं। बड़ा प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और इन सभी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को नहीं सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर किसी भी मुद्दे को नहीं उठने दे रही है। इसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग जो है वो हाथों में, क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हम लोग सबसे आज जो प्रमुख मुद्दा है प्रदेश का, वो राम मंदिर में जो चंदा और चढ़ावा चोरी है उसी के लेके हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, ये प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये आम जनमानस का मुद्दा। इससे आस्था का विषय है, जिससे सभी लोग आस्था को ठेस पहुंचा है इस घटना से। तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। दिखाइए जरा, ये देखिए, जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं भाजपाई। क्यों सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? ये सरकार धर्म और सनातन के नाम पर आई थी, भगवान राम के नाम पर आई थी। इन्होंने भगवान राम का चढ़ावा चुराने का काम किया इन्होंने। ये सब कुछ चुराते थे, पेपर चुराते थे।
पेपर चुराते थे, चुनाव चुराते थे, लेकिन भगवान राम का चढ़ावा चुरा लिया तो ये किसी के नहीं है। जो भगवान का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। और विधायक भी है, ये बताइए, कल आपने मुद्दा उठाया, आपसे कहा गया कि आप चंदे की रसीद लाइए। अब ये कोई बात नहीं हुई कि आपने अगर चंदा नहीं दिया है तो आप सवाल भी नहीं उठाएंगे? मुद्दा भटकाने की साजिश है, मुद्दा भटकाना चाहती है सरकार। और आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, इस वक्त पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर त्रहम त्रहम मचा हुआ है। ये मुद्दे भटकाना कितना भी चाह लें, लेकिन अब सरकार बदलेगी। 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा गया कि सपा का चरित्र ही ऐसा है, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आपने सुना इस बात को? गुमराह करने की बात है ना। हम लोग तो चाहते हैं सदन हो, चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, यूनिवर्सिटी पे चर्चा हो, स्कूलों पे चर्चा हो, कारोबार पे चर्चा हो, बहनों पे चर्चा हो, जो देश में किसान नौजवान परेशान है उस पर चर्चा हो। तो इससे भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं कि ये यहाँ पर हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो सामने आप विजुअल में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो आज बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। लगातार इस बार ये देखा गया है कि विधानसभा का जो सदन है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के चलते जो है वो कहीं ना कहीं से उसमें व्यवधान हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। तमाम विधायक जो हैं वो आप देखिए यहाँ पर लगातार बैठे हैं। अतुल प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं, मुकेश वर्मा भी हैं, तो मतलब तमाम जो विधायक हैं और सचिन यादव जिनको कल निष्कासित किया गया है, सामने आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और इन सभी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, जब तक हमारी बातों को सदन के अंदर सुना नहीं जाएगा, तब तक लगातार इस तरीके की बातों को जो है वो हम लोग उठाते रहेंगे। तो आइए, लाइव चल रहा है। कल तो आपके एमएलए को बाहर कर दिया गया, आप बताइए। हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे, हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये चिढ़े हुए हैं। ये चंदा का मामला, जो चढ़ावा का मामला है, ये गांव-गांव तक चला गया है। जनता पूछ रही है, कह रही है कि हम लोग चढ़ावा चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको चुरा लिया। जो है अभी अगले वाले 2027 चुनाव में ये मजबूती से इनको जनता जवाब देगी और गांव में हिलने नहीं देंगे। अच्छा, रसीद क्या चीज़ है? चढ़ावा कोई रसीद होता है क्या? तो ये जवाब क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? रसीद मांगी जा रही, जवाब दीजिए। रसीद किसका होता है? चढ़ावा की रसीद होती है। विधानसभा अध्यक्ष क्यों मांग रहे थे? नहीं, रसीद गलत मांग रहे हैं ना। चढ़ावा कोई रसीद नहीं होती है, चंदे की रसीद होती है। हमने चढ़ावा चोरी में बात किया है, राम भक्त का जो राम का जो माल है उसकी चोरी की बात किया। हमने कहा जो है चंदा तो होता है। प्रयास कर रहा है, क्यों नहीं सरकार मुद्दों को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है, असली मुजरिम को नहीं पकड़ रही है। अभी आपने महिपाल जी का नहीं सुना? महिपाल ने क्या बयान दिया है कि 800 करोड़ की एस्टीमेट था मंदिर बनने का, 2200 करोड़ पहुंच गया, 2200 करोड़ हो गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ जो है, आंख मूंद करके सरकार बैठी। सरकार जानती है ओढ़कर घी पी रहे हैं। असली चोर कौन है, किसने असली किल्ली कांटा किया है? ये तो इनके जो है आपसी मतभेद है इनके में। इन्हें नहीं मतभेद नहीं सुना आपने। ये मामला जब सालों से चोरी का संज्ञान में आ गया चंपत राय के, तो वो चाहते तो वो मामला उजागर कर सकते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आ जाए, चुनाव न, ताकि सरकार की किरकिरी हो। इनके यहाँ आपसी मतभेद है इस बात को लेकर के, इसलिए विलंब से जो है ये चढ़ावा चोरी का मामला प्रदेश में उजागर हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो आज आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। विधायक, अरे इधर आइए, ये बताइए। नहीं, ये सुनिए, फोटो खराब कर रहे हो। हाँ बोलिए, आज भी इसी मुद्दे को आप लोग उठाने वाले हैं? ये किसी मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। हम लोग तो कब से उठा रहे हैं मुद्दा। ये राम जी का चंदा जो चुराया है, चढ़ावा जो चुराया है, उसका हिसाब नहीं देना चाहते, इसलिए सरकार भाग रही है। ये सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, राम जी का नाम लेने से घबरा रही है। जो सरकार राम जी के नाम पर आई थी, उसी राम जी का चंदा चुरा के अब राम जी इसको भगाने वाले हैं और लगातार भगा रहे हैं। विधानसभा के अंदर जो है वो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं और एक तरीके से घेराव करने का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो सदन के अंदर क्या आज एक बार फिर से जो है आप लोग इसी तरीके की तस्वीरों को दिखाने का काम करेंगे? क्योंकि कल तो आपके विधायक को बाहर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चर्चा नहीं करना चाहती, आज 69,000 का नौजवान संघर्ष कर रहा है,
68,500 जिस पर भारतीय जनता पार्टी के बनाया हुआ आयोग ने स्वीकार कर लिया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो 68,000 के साथ 500 के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। आलू का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो धान की लहलहाती फसल देखना चाहिए वो किसान खेतों में खाद के लिए सोसाइटियों में लाइन लगाए हुआ है। बिजली मिल नहीं रही है, ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये इतने तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराएगी तो हम लोग साथ देंगे, वरना हम लोग इनका विरोध करेंगे। नायक जी, आज फिर विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं सदन चलने देना चाहते हैं? सरकार कह रही है अरे बैठिए तो बातें तो करिए। हम तो इतना सरकार ये रहेगी रोज विरोध करते रहेंगे। इतनी जालिम सरकार है ये, छात्रों का, नौजवानों का, मजदूरों का किसी का भला नहीं है। अब ये देख लीजिए कि इतने पे भी शर्मा नहीं रहे, अपने आप तो हनुमान को नचा रहे हैं गाड़ियों के आगे। अगर दूसरा महाराज की वर्दी पहन ले तो उस पर रिपोर्ट हो रही है। इस सरकार का जो सीजीआई पे, हिंदुस्तान के सीजीआई पे जो रिपोर्ट लिखा दे उसका किसी का यकीन है वो किसको छोड़ देगा? भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर रिपोर्ट लिखा दी इन्होंने, वो बगैर प्रधानमंत्री की राय के थोड़ी हो जाएगी। तो अगर वो लिखा दी तो किसी को नहीं छोड़ सकते ये। न रिपोर्टों से हम डरने वाले हैं। अब तो धरना जब तक रहेगा जब तक ये उखड़े नहीं जाएंगे। किसान परेशान, नौजवान परेशान। किसान को एक एक खाद की बोरी लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और एक बोरी खाद के लिए इतने कागज लगाने पड़ते हैं जो पासपोर्ट में लगाता आदमी। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? और रही बात ये मंदिर की, इतना दुनिया भर के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्होंने 10-10, 20-20, 100-100 रुपए जोड़ के चंदा चढ़ाया और ये उसको उड़ा के ले गए। तो ऐसी सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा। कल आपके विधायक को बाहर कर दिया गया, क्या वजह रही? देखिए, ये बहुत ही एक काला दिन कहा जाएगा। विधानसभा में हम लोग जब चुनकर आते हैं तो जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं, और जहां हमारे साथ के विधायक आदरणीय सचिन यादव जी को कल जो निकाला गया है, वो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारे अधिकारों को छीनने की जो है बात की बात है। अगर जहां मंदिर के मुद्दे पर लेकर अगर माननीय विधायक जी कुछ अपनी बात रख रहे थे तो सरकार को चाहिए कि जो चढ़ावा चोरी है उस पर सार्वजनिक रिपोर्ट लगाकर सार्वजनिक करें पब्लिक डोमेन में, ना कि जिस तरीके से जो कल व्यवहार किया गया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा, आपने सुना होगा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा कटिबद्धता रखती है, अपनी जवाबदेही रखती है जनता के सवालों के प्रति, और उसका आचरण कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा है। लेकिन कल जो हुआ वो वाकई में चिंताजनक भी है। और शिवपाल जी, आज एक बार फिर से आप लोग प्रदर्शन में आए हैं, क्या कहेंगे? जब तक जनता की सभी समस्याएं हाउस में नहीं उठेंगी, विधायकों की सभी समस्याएं जब तक नहीं उठेंगी, तब तक हम इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। विधायकों को बाहर कर दिया जा रहा है आवाज उठाने। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, और हम जब तक विधायकों की सब समस्याएं, और हमारा विधायक जब तक बहाल नहीं होगा तब डट करके हमारे विपक्ष। सदन में नहीं जाएंगे क्या? जब सदन में नहीं जाएंगे, जाएंगे, सदन का विरोध करेंगे। सदन का विरोध करेंगे। तो शिवपाल यादव जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका कहना ये है कि जब तक हमारे विधायक को बहाल नहीं किया जाएगा, हम लोग सदन के अंदर भी इस तरीके का विरोध जो है वो करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। रोजी रोटी विपक्ष जब जनता की समस्याओं को उठाता है तो ये सरकार जनता की समस्याओं से भाग रही है। जो सरकार निकम्मी है, संविधान विरोधी ये सरकार, ये झूठी बेईमान सरकार है। इन्होंने चंदा चोरी की है, विरोधी ये सरकार, चढ़ावा चोरी की है, विरोधी ये और बजट लूटने के लिए अनुपूरक बजट लाए हैं। सरकार
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं तो ये जनता की समस्याओं से भाग रही है। तो यहाँ पे ये बताइए, रसीद मांगी जा रही है, कहा जा रहा है सपा का चरित्र ऐसा है। देखिए, सपा के चरित्र पे दाग उठाने वाले, उंगली उठाने वाले कल विधानसभा में चर्चा कराने से भाग गए। इससे उनका चरित्र पता चलता है। अगर मन में चोर नहीं है तो क्यों नहीं चंदा चोरी का रिकॉर्ड दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। शिवपाल यादव के नेतृत्व में तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर इकट्ठा हो चुके हैं और कोई भी विधायक जो है वो झुकने वाला नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर विधायक हैं। इधर आइए मेहंदी भाई, देखिए ये भी यहाँ पर लिखा है भाजपा जो है। आइए अमिताभ भाई, आप भी, अमिताभ जी इधर आइए, सुनिए, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी सरकार है। शिक्षण संस्थाओं को तोड़ना, विश्वविद्यालय को तोड़ना, ये इसका शौक है। जौहर विश्वविद्यालय को जब कोर्ट ने बचाने का रास्ता साफ किया तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच शुरू कर दी। ये तुले में है शिक्षकों के, ये तुले हैं छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने। इस सरकार को समाजवादी पार्टी के विधायक जब तक उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपका चरित्र खराब है कह रहे हैं। देखिए, जिसका चरित्र जैसा है वो दूसरे को वैसे ही कहता है। चरित्र तो पूरी दुनिया देख रही है। जंतर मंतर में छात्रों ने, छात्राओं ने, जेनजी ने बता दिया चरित्र किसका खराब है। और ये शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश और बिहार से। ये तो अभी झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। आज भी वही तस्वीर रहने वाली है जो 2 दिन, आज भी वही तस्वीर रहेगी, कल भी वही तस्वीर रहेगी। तस्वीर जब तक इनको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, तस्वीर यही रहेगी। अमिताभ जी ये बताइए कि आपके विधायक देखिए, लड़ाई होगी, ये सदन के अंदर की लड़ाई है। हमारे लीडर्स बात करेंगे और बात करके हम लोग उसको सदन के अंदर लेके जाएंगे। कह रही है ब्राह्मणों का सम्मेलन अब करा रहे हैं, पीडीए के बाद में ब्राह्मणों को आप इकट्ठा करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मना रहे हैं। समाजवादी नेता थे, वो किसी वर्ग और बिरादरी के नेता नहीं थे, वो तो बड़ा व्यक्तित्व था। समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मना करके उनको श्रद्धांजलि। परमिशन तो मिली नहीं आप लोगों को कार्यक्रम, जो उनके हाथ में वो कर लें, जो हमारे पास है वो हम करेंगे। भारी तादाद में समाजवादी जुटे हुए हैं पार्टी ऑफिस में और बड़ा कार्यक्रम फिर भी हो रहा है उनके रोकने के बावजूद। एक बार शिवपाल यादव जो हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व करने का यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं समाजवादियों के। और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का जो विधायक है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सरकार जो है, सरकार जन समस्याओं से विमुख है और किसी भी कीमत पर जनता की समस्याओं पर बात करना नहीं चाहती। प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करना नहीं चाहती। सारा देश आंदोलित है, छात्रों को लेकर, नौजवानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि इस पर बात हो जाए। वो इसको टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए रोजाना नए नए फार्मूले अख्तियार करें। ये देखिए सामने की तस्वीर जो है वो ये देख सकते हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। आज एक बार फिर से प्रदर्शन, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष के द्वारा जनहित के मुद्दों को विधानसभा में लाने से रोक रही है और हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें न बुनकरों की बात कहने दी जा रही है, न किसानों की बात कहने दी जा रही है, न छात्रों, नौजवानों की, और न तो भगवान राम के नाम पर चढ़ावा का चोरी करने वालों की विरुद्ध कोई बात कहने दी जा रही है। विधायकों से रसीद मांगी जा रही है, कहा जा रहा है चंदा दीजिए, तब चंदे की रसीद दिखाइए तब तो सवाल उठाइए। देखिए, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। ये सरकार न चोरी रोक पा रही है, न बिजली व्यवस्था दे पा रही है। ये सरकार नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी, गरीब विरोधी और अपने सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं सदन में विपक्ष को उठाने से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। आप ये बताओ कि अगर हम विधानसभा के अंदर जनता के हितों के
मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कहां पे उठाएंगे? प्रदर्शन मजबूरी है या आप लोग इसको मीडिया के लिए कर रहे हैं या कोई चुनौती है, क्या है? विपक्ष सरकार यही कहे। जनता के मुद्दों को सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोकतंत्र तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी आप तो बहुत झेले बैठे भी हैं, ये क्या चल रहा है? आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इतना व्यवधान। हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए अभी आपने एक हमारे साथी विधायक से जरूर पूछा कि रसीद की बात आ रही है। पूरे देश ने देखा, एक रिटायर्ड आईएएस ने 5 करोड़ रुपया अपने जीवन का पूरी पूंजी राम मंदिर में दान कर दी थी, और उसके बाद जब उन्होंने वो बात कही तो उनको रसीद नहीं दी गई वहां से। आराधना जी भी यहाँ पर एक लाइन बोल जाइए। जिस तरह से सरकार इस विशेष मुद्दे पे, चंदा चोरी पे और छात्रों के लाठीचार्ज पे जिस तरह से सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, हम इनकी जवाबदेही तय। और शुक्रिया। तो कांग्रेस का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। ये बताइए, भाजपा तो कहती है महिलाओं की हम सुरक्षा कर रहे हैं, आप लोग क्यों सवाल उठा रही हैं? महिलाएं इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके ऊपर बर्बरता, अभद्रता, और इसका जीता जाता तो सदन में कल का दृश्य था। अगर महिलाओं के हितैषी कहने वाले नारी वंदन की बात जो लोग करते हैं, वही लोग कल सदन में देखा जाए तो पुरुष मार्शलों के द्वारा महिला विधायकों को धक्का दिया जा रहा था, और वो भी माननीय विधायकों को धक्का दिया गया। हालांकि महिला विधायकों को धक्का दिया गया, और वो भी मुख्यमंत्री जी उस दौरान बैठे हुए थे। तो कहाँ महिला सुरक्षित है? जब सदन में ही इस तरीके से आचरण किया जाएगा तो सड़कों पे या आम तौर पर देखें तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं?